अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिसेस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बने हैं हमारे घर चिकन छोले और मलाई जैसी पूड़ी, जो आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, और आप भी देखें कि मैं किस तरह बनाती हूँ। अगर आपको आता है तो मेरी वीडियो एंजॉय करें। जो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करना ना भूलिएगा। अभी इधर स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल लिया है 1 कप, और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक पेस्ट डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन पेस्ट डाला है, और इसे अब थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। आज इतवार था, संडे था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पूड़ी चने का नाश्ता करते हैं, और बाहर तो आपको पता है जिस तरह के हालात हैं, तो घर में ही फिर मैंने कहा चले मैं बनाती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना था। अब 1 टीस्पून मैंने इधर सॉल्ट डाला है। मैं इधर टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये ज़हन में रखा करें कि मैं टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं टेबल स्पून नहीं इस्तेमाल कर रही। और हाफ़ टी स्पून मैंने इधर हल्दी डाली थी, और इधर मैंने 2 प्याज जो हैं उनको मैंने मिक्सी में मिक्स कर लिया था, उसकी पेस्ट बना ली थी, वो मैंने ऐड किया है। क्योंकि हमें ग्रेवी ज़रा यानी कि ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं प्याज तो कम डाल रही हूँ। इसके लिए मैं इधर थोड़े से चने और 2 आलू लिए हैं मैंने, उनको मैं अच्छी तरह मिक्सी में मिक्स कर लूँगी और उनकी पेस्ट बना लूँगी। ये पेस्ट बना के मैं इधर डाल रही हूँ। ज़लज़ला आ गया। असल में मैं खुद ही शूट करती हूँ और खुद ही मैं कुकिंग करती हूँ, तो इसलिए मेरी कोई हेल्प तो करता नहीं, तो इसलिए मैं ज़रा मुझसे ज़रा ख़राब हो जाता है। अब मैंने ये देखें सारी पेस्ट डाल दी है, तो और थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड किया ताकि ये इसे अच्छी तरह फ्राई करने में थोड़ा मसला ना हो। अब ये देखें मैं सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इधर सुरख मिर्च डाली है। अगर आपके यानी कि आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और इधर मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने इधर गरम मसाला डाला है, 1 बड़ी इलायची डाली है, थोड़ी-सी दालचीनी डाली है। बड़ी इलायची जो है ना आप स्किप मत करना, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और काली मिर्च मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून, और 1 कनौर चिकन की टिक्की डाली है, और 1 छोटी इलायची डाली है। कनौर चिकन टिक्की आपने भी स्किप नहीं करनी, आपने लाज़मी डालनी है, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है और बिल्कुल बाज़ारी जैसा। और 1 टीस्पून मैंने इधर खुश्क धनिया डाला है। ये चने बिल्कुल बाज़ारी जैसे लाहौरी चने होते हैं ना, उस तरह के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएँगे। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आए थे। आप भी ज़रूर ट्राई करना, और उनको तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। मैं ही बनाती कम हूँ। ये देखें ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें चने डालूँगी। चने आप देख लें इतने, यानी कि 1 बोल है, छोटा बोल, यानी कि छोटा भी नहीं है। आप नॉर्मल जो कटोरी होती है ना, वो 2 कटोरियाँ हैं। बॉइल्ड चने मैंने डाले हैं, मैंने दूसरे नहीं डाले। मेरे पास फ्रीज़ हुए पड़े होते हैं, तो मैंने वो ही डाले हैं। बॉइल्ड चने डाले हैं। पहले मसाला भून के आप लोगों ने भी अगर पकाने हैं तो पहले बॉईल कर लें, बाद में ये सारा मिक्सचर तैयार कर लें। इस तरह बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखें मैं अच्छी तरीके से इसे इधर फ्राई कर लूँगी। 4 से 5 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ये देखें अब मैंने जितने चने थे उतना ही मैंने पानी डाला है। यानी कि उसी बोल में मैंने उतना ही पानी डाल दिया था, और इसे मैंने दम पे रख देना है। अब ये आस्ता-आस्ता पक जाएगा। 5 मिनट लगे थे, हल्की आँच पे मैंने इसे रखा था, और 5 मिनट में ये देखें हमारे छोले तैयार हैं पूड़ी के लिए। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है कि
मेरे मुंह में भी तो अब रिकॉर्डिंग करते हुए फिर से मेरे मुंह में पानी आ गया है। बहुत मज़े के बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। बाज़ारी भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना। अब हम लोग पूड़ी तैयार कर लेंगे। पूड़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें परात चाहिए। कोई बड़ा बर्तन चाहिए और इसमें मैं ये देखें, ये तकरीबन मैंने अभी आगे मैं एक कटोरी दिखाऊंगी आपको, वो 2-3 कटोरियाँ आप समझ लें, 3 कटोरी ये मैंने ये मैदा लिया था और इसमें मैं अब 1 कटोरी तकरीबन दूसरा आटा डालूंगी। पहले मैं इसे गूंदना स्टार्ट करूंगी। ये बहुत ही इजी बन जाती है। पहले जब पता है मैं अभी इतने टीनेज में थी तो मैं ना इसे बनाने लगी तो मैं इतना सारा ऑयल डाल दिया इसमें और फिर ना ऑयल से ये अकड़ गई थी। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ये अकड़ गई थी तो मुझसे सही नहीं थी बनी। फिर आस्ता आस्ता मुझे समझ लगी कि ये इस तरह नहीं बनाते। ये देखें, इसमें 3 कटोरी मैंने दूसरा मैदा लिया और 1 कटोरी मैंने सादा जो घर का गंदम का आटा होता है वो लिया है और 1 टीस्पून मैंने इधर नमक लिया और इसे मैं नीम गर्म पानी से गूंद लूँगी। और ये देखें, जिस तरह आम घर में आटा गूंदते हैं वैसे ही आप लोगों ने गूंदना है और इसे ना इतना नरम नहीं रखना, बिल्कुल जिस तरह आम घर में आटा रखते हैं उसी तरह आपने रखना है। और इसे अच्छे तरीके से ये देखें हथेली की मदद से आपने गूंद लेना है आस्ता अच्छे तरीके से। ये देखें मैं अब गूंद रही हूँ इसे, ये तकरीबन गूंद गया है। अब मैं इसे अगली जो टिप है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो टिप के बगैर आप लोग पूड़ी नहीं बना सकते। आपने अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, फिर आप लोगों ने बनाना है। ये ना हो कि आप लोग बस हाँ जी, इधर आप लोगों ने ध्यान करना है कि आप लोगों ने इसे रेस्ट पे रखना है, ठीक है। और रेस्ट पे इस तरह नहीं रखना, आपने पेड़े बना के रखना है। और पेड़े बनाने का तरीका भी आप देख लें कि किस तरह मैंने बनाया है। और इसके नीचे मैंने कोई भी यानी कि खला नहीं रहने दिया, बिल्कुल इसे बंद कर दिया पेड़े को। आप लोगों ने भी इसी तरह बंद करना है और इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। आपने सारे पेड़े तैयार करने हैं। इधर मैं भी सारे पेड़े तैयार करके और इस प्लेट के ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया। और आपने घी नहीं इस्तेमाल करना, आपने ऑयल इस्तेमाल करना है, घी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। अगर तो गर्मियाँ हैं फिर हो सकता है आप कर लें, लेकिन सर्दियों में तो आपने बिल्कुल नहीं घी इस्तेमाल करना। और ये देखें मेरे पेड़े तैयार हो गए हैं और अब इस पॉइंट पे मैं ऑयल लगा रही हूँ। मैंने पहले कहीं भी नहीं ऑयल लगाया और आपने इधर ही ऑयल लगाना है। आपने पहले ऑयल नहीं लगाना वरना आपकी पूड़ी नहीं सही बनेगी। ये टिप है, बहुत बड़ी टिप है कि आप लोगों को ये याद रहे कि ऑयल पहले नहीं लगाना है, इस पॉइंट पे ऑयल लगाना है वरना आपकी पूड़ी अकड़ जाएगी। और आपने खुशका भी नहीं इस्तेमाल करना। ये देखें अब इधर मैं पूड़ी तैयार करूँगी और खुशका नहीं इस्तेमाल करना। आपने खुशके की जगह आपने ऑयल ही इस्तेमाल करना है, खुशका बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। और तभी आपकी पूड़ी सही बनेगी और मज़े की बनेगी और मलाई जैसी क्या नरम सॉफ्ट बनेगी, अकड़ी हुई नहीं बनेगी। और तीसरी टिप जो है ना वो भी मैं अब आपको बताती हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है इसे बेलना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। जिनको रोटी बनानी आती है वो तो मैनेज कर ही लेंगे और जिनको नहीं आती वो बहनों ज़रा थोड़ा-सा सीख लो। सीखना पड़ेगा मैनेज करना। और अब ये देखें इधर मैं इसे बेल रही हूँ और ये बेल के अब मैं इसे फ्राई करनी हूँ। और फ्राई करने के लिए एक अच्छी टिप मैं आपको बताऊँ कि इसकी 3-4 टिपें जो आप याद रखें तो आपकी पूड़ी जो है ना कभी ख़राब नहीं होगी। और आखिरी और लास्ट टिप ये है कि आपका ऑयल इतना गर्म होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि उसके ऊपर से धुआँ निकल रहा हो। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितने अच्छे तरीके से फूल रही है। और अब इसका कलर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा कलर और इतनी सॉफ्ट बनी थी कि आपकी सोच है। इतनी अच्छी मलाई जैसी पूरी थी कि बहुत मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही, ये देखें मैं निकालते ही आपको दिखा रही हूँ कि कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट बनी थी। और इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। आप मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करना